एक्सरसाइज 5C करेक्ट। फैक्टराइजेशन। सो ये है हमारी एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज 5C में वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, एक्चुअली उल्टा यूज करना है इस फॉर्मूला को। मोस्टली मतलब दोनों तरीके से आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे मिलेगा, एक नंबर द होल स्क्वायर प्लस अदर नंबर द होल स्क्वायर। दो टर्म्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एक टर्म इस ब्रैकेट में होगा, एक टर्म इस ब्रैकेट में होगा, उनका होल स्क्वायर होगा। तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? दोस टू टर्म्स विल गेट एडेड एंड दोस टू टर्म्स विल गेट सबट्रैक्टेड। ठीक है, और उल्टा भी आ सकता है। इस फॉर्म में अगर होगा तो उसको यहाँ से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बट मोस्टली आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस साइन बीच में एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, समझ गया? तो बस यही फॉर्मूला के बेसिस पे सम्स करना है। जैसे कि फर्स्ट सम है आपका, क्या है? 25a² माइनस 9b²। मुझे बताओ, 25a², 25 फाइव का स्क्वायर है, और a एंड होल स्क्वायर लिखूंगा मैं इसको, -3b द होल स्क्वायर। तो दो स्क्वायर मिल गए। ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म्स है? 5a एंड 3b। सो दीज टू टर्म्स, एक बार एडिशन होगा और एक बार सब्ट्रैक्शन। ओके, 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b। सिंपल हो गया सब। स्टार्ट। सेकेंड सम में अगेन ये जो फर्स्ट टर्म है a², दिस कैन बी रिटन एज a द होल स्क्वायर। और सेकेंड टर्म तो ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ है। सो ब्रैकेट के अंदर के दो टर्म्स क्या है? a² एंड 2a प्लस 3b द होल स्क्वायर। सो ये दोनों टर्म्स एक बार ऐड होंगे और एक बार सबट्रैक्ट होंगे। सो इट विल बी a प्लस 2a प्लस 3b एंड a माइनस। बट जब मैं माइनस कर रहा हूं तो मुझे एक और ब्रैकेट डालना पड़ेगा। देखो, ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन के बाद 2a प्लस 3b है। सो मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट डालना, क्योंकि साइन चेंज होगी ना। a माइनस a जो है -2a+3b है। तो साइन चेंज होगी 2a+3b की, तो इसलिए मैंने एक और ब्रैकेट डाल दिया। ओके, अब a+2a हो सकता है क्या एडिशन? a+2a 3a बन जाता है, प्लस 3b। यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइंस चेंज होगा, -2a -3b। ओके, एंड यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है, 3a प्लस 3b है। सो 3 कॉमन ले लेते हैं। व्हाट इज a -2a? -a -3b। सो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ सकती है, तो उस माइनस साइन को कॉमन लेके सीधा स्टार्टिंग में पुट कर दो, और ये बन जाएगा a+3b। समझ रहे हैं? ध्यान से देखो एक बार, कुछ नहीं समझे तो मुझे बताओ। ओपन मत करो।
डन। फोर्थ सम, ए स्क्वायर माइनस 81 बी माइनस सी द होल स्क्वायर। सबसे पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में टर्म्स कितने हैं? टर्म्स कैसे पता चलता है? बीच में माइनस या प्लस साइन होती है। ये एक माइनस साइन है, तो दिस इज वन टर्म एंड दिस एंटायर थिंग इज वन टर्म, क्योंकि 81 मल्टीप्लीकेशन में है बी माइनस सी द होल स्क्वायर के साथ। ओके, तो दो टर्म्स है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए द होल स्क्वायर। ये 81 इज नथिंग बट 9 स्क्वायर। बी माइनस सी ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है। सो ये जो 9 है और ये जो बी माइनस सी है, इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ और इसके ऊपर पूरा एक साथ स्क्वायर दे दूंगा। तो अब बन गया मेरा दो ब्रैकेट्स का स्क्वायर। करेक्ट, चाहिए तो एक स्टेप और कर देता हूँ, ब्रैकेट्स ओपन करके 9b - 9c द होल स्क्वायर। करेक्ट, अब दो ब्रैकेट्स के स्क्वायर मिल गए, सो नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला a plus b a minus b. Correct, so whatever is there inside the bracket will get added once and subtracted once. So a plus 9b minus 9c, a minus 9b, साइन चेंज हो जाएगी। अगर स्टेप करना है तो फिर ब्रैकेट डाल देते हैं, -9b, अरे नहीं ये प्लस, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म, फिर से दो ब्रैकेट्स, सो इट इज 25 2a minus b the whole square minus 81 b square. So 25 2a minus b, तो इसको मैं कैसे लिखूं? 5 square and 2a minus b square. This will become 5 into 2a minus b the whole square, and this is 9b the whole square. So 10a minus 5b the whole square minus 9b the whole square. Now add once and subtract once.
कुछ कॉमन आएगा यहाँ पे? और इसमें ये जो 2 और 2 है बाहर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये मिल जाएगा 4 5a + 2b 5a - 7। दिस विल बी माई आंसर। हो गया? नेक्स्ट कर रहे हो? 6 करना है ना अभी। 6 क्वेश्चन में योर फर्स्ट स्टेप इज टू टेक ए कॉमन। टेक ए कॉमन। क्या करोगे? आपको ए कॉमन लेना है। देखो, दोनों टर्म्स में ए दिख रहा है आपको, स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है दोनों टर्म्स में। और भी कुछ कॉमन आएगा क्या? क्वेश्चन इज 50a³ - 2a। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर बनाने से पहले जो भी टर्म्स कॉमन आते हैं उनको कॉमन ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है और एक ए आ रहा है। सो बचा क्या अभी यहाँ पे? 25a² माइनस यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। सो अभी ये 2 है, बाहर ही रहेगा। व्हाट इज 25a²? कैसे, क्या लिख सकता हूँ? 5a द होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट डालना होगा, -1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ हमेशा। सो अब आ गया 2 स्क्वायर्स, 2 ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर आ गए। सो ऐड वंस एंड सबट्रैक्ट वंस। तो ये 2a ऐसा ही रहेगा, 5a + 1 5a - ओके।
नेक्स्ट स्टार्ट किया। फटाफट करते जाओ, सिंपल सिंपल सेम सेम सम से। कुछ नया आएगा मैं आपको बताऊंगा। पहले कॉमन लेना है। आई थिंक b कैन बी टेकन एज कॉमन हियर। So 4a square minus 9b square. And then you make two squares. 2a the whole square minus 3b the whole square. So b in the bracket, 2a plus 3b, 2a minus 3b. Then we have the eighth sum. थ्री कॉमन आ सकता है, एक क्यूब भी कॉमन आ सकता है। So a square minus 36. 3a cube ninth sum. पहुंचे नाइन सम पे। अगेन दो ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे। सो दिस इज 3 स्क्वायर। So 3 into a minus 2 the whole square. 4 square into a plus 2 the whole square, that is 4 into a plus 2 the whole square. So this is 3a minus 6 the whole square. This is 4a plus 8 the whole square. Now we can use the formula. We got two brackets. So जो भी brackets के अंदर है, that will get added once and subtracted once. So 3a minus 6 plus 4a plus 8. 3a minus 6 minus 4a plus 8. ब्रैकेट ओपन करने के बाद 7a plus 2, 3a minus 4a is minus a minus 4b. तो माइनस साइन को शायद कॉमन लिया होगा। हमेशा फाइनल आंसर में माइनस साइन को कॉमन लेना ही चाहिए। दिस इज योर आंसर।
लास्ट टू टर्म्स में माइनस साइन कॉमन है, फिर ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा। डन, नाइन्थ डन। टेंथ सम को स्टार मार्क कर दो। नाइन्थ हुआ सबका, टेंथ करो स्टार्ट। तो अभी A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। सो आई गॉट 2 brackets with the whole square, so both brackets will get added and subtracted, correct? तो क्या होगा? A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सुनो सुनो पहले। ओके, अब ये सम और आगे सॉल्व हो सकता है। कैसे? आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, करेक्ट? ये जो आपको मिला है यहाँ पे, ये जो आपको मिला है ये ए स्क्वायर माइनस 1, इसको आप फर्दर लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 1 है, वो भी 2 स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर भी एक स्क्वायर है और 1 भी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 ए माइनस। देखो ध्यान से क्या किया मैंने। ये यहां तक समझा? ठीक है, इसके बाद ये जो सेकंड टर्म आ रहा है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 1, समझो अगर आपका क्वेश्चन यही होता तो आप क्या करते? इसको ए को स्क्वायर लिखते और 1 को स्क्वायर लिखते, और ये फर्दर सॉल्व हो रहा है ना, तो इसको करना पड़ेगा फर्दर वैसा। प्लस वाला टर्म नहीं होता, बट माइनस वाला होता है अगर दोनों नंबर स्क्वायर हो। नेक्स्ट करें। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अभी चेंज होते जाएंगे, जो शुरू वाले क्वेश्चंस थे देवर इजी। टेंथ किया? इलेवेंथ वाला ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 2, यहाँ पे क्या करेंगे?
फर्स्ट टू टर्म्स में कुछ कॉमन आता है? ए स्क्वायर आएगा ना, ये बचा। नेक्स्ट टू टर्म्स में -1 कॉमन आया तो क्या बचेगा? करेक्ट, तो अब a+2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? हो गया सम? क्या? हाँ, a² - 1 आगे सॉल्व होगा ना। a² - 1 क्या होगा? a² - 1² दैट इज a+1 a माइनस। हमेशा एक चीज याद रखो, आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक चीज याद रखो, वो आपको काम आएगी सम्स में। जो वेरिएबल होता है आपका, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है क्वेश्चन में, उतने टर्म्स आपको आंसर में आते हैं। सुनो, आप लोग भी सुनो, इंपॉर्टेंट चीज है। जो वेरिएबल में हाईएस्ट, जैसे आपके क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो आपका वेरिएबल है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल a³ है, यहाँ पे a5 है, ऐसे जितने वेरिएबल हाईएस्ट पावर होता है ना, आंसर में उतने टर्म्स आते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे ये देखो, ये जो मैंने अभी सम किया, इसमें हाईएस्ट पावर क्या था? a का क्यूब, तो इसीलिए मुझे लास्ट में आंसर क्या आया? लास्ट में मुझे आंसर में 3 ब्रैकेट्स आए। समझे? और कोई सम देखते हैं, रुको। जैसे ये वाला सम देखो, इसमें क्या था? पावर 5 पावर है, तो आपको टर्म्स कितने मिले हैं? 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे इसको आपको 2 टर्म्स में काउंट करना है। या एक बार इसको देखो, ये वाला सम देखो, इसमें क्या है? हाईएस्ट पावर क्यूब, तो 1 2 और 3 टर्म्स आया। करेक्ट। एक्चुअली जो नंबर होता है ना, नंबर, यहाँ पे मैंने आपको काउंट करवाने में, जो नंबर होता है ना, वो टर्म में काउंट नहीं होता, वो कांस्टेंट है 3। तो यहाँ पे a³ है, a³ इज 3 टर्म्स। a³ का मतलब क्या हुआ? इट इज a × a × a, और फिर आगे 2 ब्रैकेट्स भी है, तो ये हो गए आपके 5 टर्म्स आंसर। जो भी आप सम करते हो ना, जैसे समझो यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर सब में 2 ही है, तो आंसर में लास्ट में 2 ब्रैकेट्स ही आया। ठीक है, ये चीज याद रखो, तो इससे आपका मिस्टेक नहीं होगा। जैसे ये वाला सम था हमारा, ये a4 - 1, ठीक है, तो इसमें 4 ब्रैकेट आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जो आंसर है उसमें उसमें ये क्या हो गया, हाँ, उसमें 2 ब्रैकेट्स आए, और जो एक ब्रैकेट आया ना, वो स्क्वायर टर्म वाला है, मतलब विच कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व। अगर सॉल्व होता तो ये भी 2 ब्रैकेट्स बन जाता। वैसे होता है कॉन्सेप्ट। ओके, एनीवेज, चलो नेक्स्ट सम करते हैं। 11th हुआ? a + b कॉमन ले लो।
यहाँ पे क्या करेंगे, 13 में ब्रैकेट्स ओपन कर लो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ब्रैकेट ओपन कर लो। रीअरेंज करते हैं इसको। क्या करेंगे 13 वाले में, मैंने ब्रैकेट्स ओपन किया, फिर मैंने इसको अरेंज किया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साथ में लिखा, बिकॉज फॉर्मूला बन जाएगा इससे। एंड देन अब ये दो टर्म्स है, ये दिस इज वन टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म। क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, ए माइनस बी वाला ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, सो व्हाट विल रिमेन, और यहाँ पे क्या बचा सेकेंड टर्म में -1। बस ये आपका आंसर। देखो जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हो ना, ऐसे कुछ भी कॉमन नहीं लिया मतलब 1 लिया, ठीक है, उसको लिखते हैं तो अच्छा रहता है। अगर नहीं लिखोगे ना तो आप a माइनस बी जब कॉमन लोगे तो -1 लिखना यहाँ पे भूल जाओ, इसीलिए अच्छा रहता है वो लिखना। क्या, एक मिनट देखता हूँ, 2-3 क्वेश्चन नहीं है। 14 देखते हैं। 14 सी, अब जो क्वेश्चंस है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो भी क्वेश्चंस है ना, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगी अभी हर क्वेश्चन से। ओके, तो जैसे ये जो क्वेश्चन है 14th वाला, इस 14 क्वेश्चन में दो टर्म्स है आपके पास, टर्म्स दो है ना हमारे पास, तो वी हैव टू सॉल्व इन सच अ वे दैट वी गेट टू ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर मिले उनके ऊपर। जैसे जो फर्स्ट टर्म है आपका 4a स्क्वायर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a द होल स्क्वायर, ये तो सिंपल हुआ। अब इसको मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं मैं इसको, ये जो है ना, ये भी एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। अब आपको कैसे अब आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा उसका ट्रिक बताता हूँ। हमेशा फर्स्ट
और लास्ट टर्म को देखा करो। ये टर्म किसका स्क्वायर है? 2b का स्क्वायर है। ये टर्म किसका स्क्वायर है? सारे साइंस पॉजिटिव है, तो दिस इज 2b प्लस सी द होल स्क्वायर। तो 2b प्लस सी द होल स्क्वायर करोगे तो बीच में 2ab वाला टर्म आता है, तो 2ab इज 2b प्लस सी आएगा, तो वो आएगा 4bc। देखो यही टर्म है बीच में, समझ रहा है? और आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ रहा है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखा करो, उससे साइड में एक बार रफली कर लो, तो आपको मिल जाएगा कि दिस टर्म इज 2b प्लस सी द होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? साइड में है ना, ऐसे रफ में ऐसे लिख दो तो ये बेटर रहेगा थोड़ा। मैं बताता हूँ, वैसा लिख दो। ऐसे लिख दो साइड में, आपके रफ वर्क में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या था। अब इसके बाद तो सिंपल है, ए प्लस फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट, डन। नेक्स्ट करें। 15 से हम कैसे करेंगे अभी? 15 से हम कर रहे हैं हम। आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप करने से पहले। जैसे ये दोनों टर्म स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है, तो बिना सॉल्व किए जस्ट आपके दिमाग में सोचो ये किसका स्क्वायर है? 2a। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 7b। तो आपको 2a प्लस 7b 2a माइनस 7b मिलेगा, और वैसा ही सेम टर्म आपको यहाँ दिख रहा है 2a माइनस 7b। ओके, तो कॉमन आ जाएगा। सम सॉल्व करने से पहले एक बार सोचना है सम को, ठीक है? तो दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ 1 को ऐसे ही कॉमन लेके ब्रैकेट ले लो, तो दिस इज 2a प्लस 7b 2a minus 7b plus 1 2a minus 7b. Now we will take 2a minus 7b common. So बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2a plus 7b plus 1 हो गया, ये तो आंसर ही होगा।
तो क्या हैंग हो गया? क्वेश्चन पढ़ लो, मैं बता दूं। पढ़ लो। सेवनटीन, 16, 16 किया क्या सबने? इजी था, खाली एक बार रीअरेंज करना था और फिर ये सेम सम है, जैसा 15 था वैसा ही था ये। ठीक है, ये किया सबने? 16 वाला किया? तो करो फिर। सेवनटीन, हो गया ना 16? 17 में 4a² माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b²। ठीक है, आप लोगों ने क्या ट्राई किया था इसमें? आपने रीअरेंज करके ऐसा किया होगा, 4a² माइनस, सही है। फर्स्टली दिमाग में यही चीज आएगी, ठीक है। लेकिन इसको करने से प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपने 2a² माइनस 7b² बनाया, बट दूसरे दो टर्म्स ये नहीं बन रहे। करेक्ट, तो मतलब ये चीज नहीं चलेगी, तो हमें कुछ और सोचना होगा। ठीक है, तो हम इसको नहीं कर सकते। क्या आएगा? हाँ ठीक है, 3 कॉमन आएगा तो आएगा 4a प्लस 3 आएगा। फिर भी 7 तो नहीं आ रहा है, 7b तो है ना, तो सेम टर्म नहीं आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ और सोचना होगा। ठीक है, तो अब ये तो एक प्रॉपर स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, ये 3 टर्म्स को ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला बन रहा है क्या? a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अच्छा एक और चीज, चलो, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 3, और साइन क्या है बीच में? माइनस, तो दिस इज स्क्वायर। अच्छा, और एक चीज सुनो, जो जो एक्स्ट्रा मेरे दिमाग में आ रहा है बताते जा रहा हूँ आपको। इसको आप स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी। हर एक फॉर्मूला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बनता है, समझना। क्योंकि जो आपका, जैसे आपको जो फॉर्मूला होता है ना, a² प्लस 2ab प्लस b²,
ये खुद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनता है। जैसे दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें मैं ए कॉमन ले सकता हूँ, ए प्लस बी आएगा। इसमें बी कॉमन ले सकता हूँ, ए प्लस बी आएगा। समझ रहे हैं? और ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो दो ए प्लस बी आ गया, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी स्क्वायर बनता है। यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला खुद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही बनता है। ओके। तो अगर आप, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये चीज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करनी है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, ये जो आपका क्वेश्चन है, 4 × 9 हो जाएगा 36। 36 के फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे 12 के लिए। क्या फैक्टर्स सोचोगे? 12 3 जा, लेकिन बीच में 12 चाहिए ना। 6 और 6 फैक्टर्स आएंगे, और जब उससे सॉल्व करोगे तो लास्ट में आ जाएगा आपको 2a-3 और 2a+3। समझ रहे हो? आ जाएगा। ये तो आप रफली करके भी देख सकते हो। ठीक है, आपको मैंने हर तरीके से बताया सॉल्व कैसे करना है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। 2a-3 + 7b 2a-3 -7। बस यही मेरा आंसर है। खाली थोड़ा इसको रीअरेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमेशा वेरिएबल्स पहले होने चाहिए और नंबर बाद में होना चाहिए, ऐसा। क्या हुआ? 21, ब्रैकेट ओपन कर दो। 4ab को 4ab को 2ab + 2ab लिखो। 4ab को 2ab + 2ab लिखो, फिर दो फॉर्मूलाज बनेंगे। अच्छा, 18 सम ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन है वो सोचना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये तीन चार टर्म्स दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले तो ये z² सबसे ही अलग टर्म है। ठीक है, क्योंकि बाकी तीन टर्म x और y वाले हैं। करेक्ट। तो ये z² सबसे अलग टर्म है। ठीक है, तो मैं z² को पहले लिखा। अब इन तीन टर्म्स का फॉर्मूला बन सकता है क्या, सोचो कैसे बन सकता है। एक x² है, एक 4y² है, और एक 4xy है। इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ पहले तो पहले मैं x² लिखता हूँ, फिर मैं 4xy लिखता हूँ, और फिर -4y। ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं a² + 2ab + b² या -b होता है, तो उसमें a² फर्स्ट टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा इजीली। किसका फॉर्मूला बनेगा, 2 द होल स्क्वायर, और ये बन गया z। समझ गए? करो सॉल्व।
डन। 19 सम थोड़ा इजी है। हाँ, आप लोग थोड़ा सोचोगे तो आपको आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ इजी है, इसीलिए कहा मैंने। ट्राई करो, आ जाएगा आप लोग। 19 भी वैसा ही है, 20th भी वैसा ही है। थोड़ा रीअरेंज करोगे फॉर्मूला बन जाएगा। 21 वाला नहीं आया, 22 तो बिल्कुल नहीं आएगा। 25, 26 करिए। रीअरेंज करो ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ये एक फॉर्मूला बनेगा। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और 1, उसका एक फॉर्मूला बनेगा। कितने बजे तक का क्लास है? नहीं नहीं, मेरा मैथ्स 5:30 तक का मैथ्स है। कितना बड़ा क्लास है? अच्छा, एक ही घंटा हुआ अभी। अच्छा, 19 सम किया। जो नेगेटिव वाला होता है ना, उसको सेकंड में रख देने का। इसमें कैसे अरेंज करोगे? देखो, ऐसे अरेंज करो। आया? नहीं नहीं, वो वाला। माइनस कॉमन ले लो ना उसमें। +1 भी तो होगा, वो भी एक फॉर्मूला है। ए बी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, और बीच में 2ab। डन। ये दे दो उसको। क्या बोल रहा है सर? बॉटल ये ले। नीचे ही रखते हैं आप। अरे पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो।
नहीं, आगे आंसर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और a प्लस बी माइनस सी माइनस डी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 20th सम है वो भी इसी तरीके से है। क्या हो रहा है? रीअरेंज करो इसको भी। एक्चुअली ये रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्या? हाँ है। हाँ, ये 9a² को लाना पड़ेगा और ये ऐसा हो जाएगा रीअरेंज। ये 3x² हो जाएगा और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। किसका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, वो आप खुद बताओ मुझे। मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये 2x का स्क्वायर है और ये 3a का। सो दिस इज 2x और बीच में माइनस साइन है, सो माइनस आ गया। और ये तो सिंपल है, y प्लस जेड। एक चीज बताओ बाकी लोग, क्या 2x माइनस 3a द होल स्क्वायर और 3a माइनस 2x द होल स्क्वायर सेम होता है? नहीं होता है। इसका इसका ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा? 4x² 12ax प्लस 9a² मिलेगा। इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9a² माइनस 12x। नहीं आया ना, नहीं आया बिकॉज स्क्वायर है। इसीलिए जैसे अगर आप 4 माइनस 6 का स्क्वायर करोगे या 6 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे, आंसर क्या आएगा? दोनों का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। माइनस साइन चली गई बिकॉज ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, डन। 20th डन।
21st, बस ध्यान दो यहाँ पे। इस सम में आपको क्या करना होगा, पहले तो ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है फर्स्ट टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर जो सेकेंड टर्म होता है वो भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। तो वन बाय वन करते हैं। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज बी ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इंटू -1 इज माइनस ए स्क्वायर, देन -1 इंटू बी स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर, -1 इंटू -1 इज प्लस प्लस। ये जो 4ab है इसको हम लिखेंगे 2ab प्लस 2ab। होल स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे ए और बी के ऊपर। ऐसा मैंने इसीलिए लिखा बिकॉज अब मैं इसको रीअरेंज करने वाला हूँ, और रीअरेंज करके दो फॉर्मूलाज बनेंगे, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। एक्चुअली इस सम को आप लोग, ये जो 21 22 है ना, इन दोनों को स्टार मार्क कर दो। मतलब इन सम्स को आप आपको याद ही रखना पड़ेगा, इनके तरीके को, इसके मेथड को। बिना याद रखे आप लोग नहीं कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप को तो एटलीस्ट याद रखना ही पड़ेगा। अब क्या होगा मुझे बताओ, कुछ फॉर्मूला बनने जैसा आपके दिमाग में आ रहा है? ये वाला तो फॉर्मूला इजीली बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा बताओ? वेरी गुड, ए बी प्लस 1 द होल स्क्वायर, एंड दिस इज a minus b the whole square। अब एक बार ऐड करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है। 21 पहुंचे 22 पे। यहाँ पे
कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है यहाँ पे। x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कोई फॉर्मूला नहीं बनता। फॉर्मूला बनने के लिए क्या होता है, 2ab वाला टर्म चाहिए होता है बीच में, ठीक है, हमेशा 2ab वाला जो टर्म होता है वो चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 4ab था, उसको मैंने 2ab और 2b में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से दो 2ab वाले टर्म्स मिल गए और जिसकी वजह से फॉर्मूला बना। बट यहाँ पे कोई 2ab वाला टर्म है नहीं, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, हमें ये जो बीच में एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मुझे लिखना होगा 2x² माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जैसे अगर 1 है तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। 2 माइनस 1 करके 1 ही मिलेगा, जैसे 2x² माइनस एक्स स्क्वायर करके भी एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, करेक्ट। इससे फायदा क्या हुआ, मुझे ये वाला टर्म मिल गया 2x² वाला टर्म, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो टर्म्स है मैं इसको एक बार रीअरेंज कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को इसमें स्प्लिट किया, करेक्ट। अब क्या हुआ, रीअरेंज करने के बाद ये जो है ना यहाँ पे, ये बन जाएगा एक फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ये किसका स्क्वायर है, एक्स। अब इसको एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट करना। देखो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर, दो ही स्टेप आपको इंपॉर्टेंट समझना है। ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है, इस एक्स स्क्वायर को हमने स्प्लिट किया 2x² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इससे क्या फायदा हो गया, ये जो मेरे टर्म्स है ना, ये और ये वाला टर्म, ये फॉर्मूला बन रहा है एक, और एक्स स्क्वायर को साइड में लिख दिया। 4c² the whole square minus 4a² b²।
देखो, इस क्वेश्चन में जो आप कितने टर्म्स है आपके पास यहाँ पे? दो टर्म्स है, करेक्ट। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी स्क्वायर में दिया हुआ है, बड़ा टर्म है लेकिन ऑलरेडी उसमें होल स्क्वायर है ऊपर। सेकेंड टर्म में आप होल स्क्वायर कर सकते हो, क्या होगा? 2ab द होल स्क्वायर। तो मिल गए दो ब्रैकेट्स, ठीक है। लेकिन अभी ये दो ब्रैकेट्स तो मिल गए, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट करूंगा, करेक्ट। तो एक बार देख लो मैं कैसे सॉल्व, क्या करेंगे? नहीं, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं होता, ब्रैकेट के बाहर का स्क्वायर चले जाता है। जब आप ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो प्लस और माइनस होगा, बाहर का जो स्क्वायर होता है फॉर्मूला में वो चले जाता है। सी, जब आपका फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस बिकम्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो स्क्वायर ये चला गया, जो भी टर्म है वो ऐड और सबट्रैक्ट। ओके, सो हियर इट इज a square plus b square minus 4c square plus 2ab, correct? And then you have a square plus b square minus 4c square minus 2ab, correct? Now observe the brackets carefully. See the brackets now. कोई टर्म्स हमें दिख रहे हैं which are similar and can become a formula? ये a square plus b square plus 2ab ये एक फॉर्मूला बनेगा, करेक्ट। और a square plus b square minus 2ab ये भी फॉर्मूला बनेगा। ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये साथ में लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, उसको भी साथ में लिख दिया। सो अब ये क्या बनेगा? दिस इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर। 4c स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 2c द होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ये आया, करेक्ट। और सिमिलरली इसमें a माइनस बी द होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 2c द होल स्क्वायर। सो अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट, तो चार ब्रैकेट्स आपको आंसर आएंगे, चार ब्रैकेट्स। ओके, ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी माइनस 2c, और फिर से यहाँ पे आएगा ए माइनस बी प्लस 2c, ए माइनस बी माइनस 2c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ट्वेंटी फोर्थ सम इज सिमिलर। सॉल्व करो, अभी स्टार्ट करो, खुद से सॉल्व करना है आपको 24th सम।
ट्राई करो ये खुद से। चेक कर लो आंसर एक बार। 25th और 26 बहुत इजी समय।
पहले आपने, मैं एक बार वापस बता देता हूँ, पहले आपने माइनस साइन कॉमन ली तो आपको ये ब्रैकेट मिला, करेक्ट। देन यहाँ पे इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस। नाउ दीज आर योर टू टर्म्स। इन दो टर्म्स में से वी हैव टेकन ए प्लस बी ब्रैकेट कॉमन। सो फर्स्ट टर्म में ए प्लस बी बच गया एंड सेकेंड टर्म में ए माइनस बी का ब्रैकेट बच गया, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा बिकॉज बीच में माइनस साइन है। ओके, नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। तो इससे क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, बी प्लस बी बच गया। बी प्लस बी इज 2b। बस यही आंसर है, सिर्फ 2b को पहले लिखा करो, छोटा टर्म पहले लिखा जाता है, बड़ा ब्रैकेट बाद में लिखा जाता है। ओके, 26 टर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ टर्म को आगे पीछे कर दिया है। करो, ये खुद से सॉल्व करो ये सब। एक ब्रैकेट कॉमन लो, हो गया फिर सब। डन, 26 डन। तो एक्सरसाइज 5C कंप्लीट हो गई है।